डीप सीक क्या चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। डीप सीक असल में ऐसा ही है जैसे कि चैट जीपीटी है। ये एक चाइना ने 2 साल के अंदर एक एआई मॉडल जो है ना वो पूरे का पूरा खड़ा कर दिया है अमेरिका के मुकाबले में, यानी चैट जीपीटी के मुकाबले में क्या है, डीप सीक को खड़ा कर दिया। अब डीप सीक क्या चीज़ थी, ठीक है, और चैट जीपीटी क्या चीज़ थी। चैट जीपीटी और डीप सीक क्या दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं कि ये एआई मॉडल हैं, ठीक है, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा, अब हम इन दोनों को ना थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। फिर एक इंडियन जो है ना रिसर्चर, उसने इसके ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्च की है, उसकी पूरी वीडियो को हम वॉच करेंगे, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के बाद, साथ ही मैं अपने साथ ही उसको ले आऊँगा, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो असल में हुआ क्या, इसकी थोड़ी सी ना हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या हुआ था। कि एक वक्त था कि जब अमेरिका जो था वो चैट जीपीटी लेकर आया, तो अब वहाँ पर ये ऐप आने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये चाइना के अंदर जो है ना वो दस्तयाब नहीं थी, तो चाइना जो वो लड़खड़ा गया एक किस्म का। अमेरिका ने जो ये चिप बनाने वाली कंपनियां थी जैसे कि नवीडिया, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये चाइना को ये चिप्स जो है वो फ़रोख्त नहीं की जाएंगी। ये इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी हमारे एआई मॉडल होते हैं उसके अंदर जो नवीडिया की जैसे कि नवीडिया की A100 चिप जो है ना वो ये यूज़ होती है। ये इसमें चिप करती क्या है कि जितने भी जो होते हैं ना इंसानी टास्क, ठीक है, उसको वो ये सर अंजाम दे सकती है, जिसमें बुनियादी सवालात जैसे कुछ भी आप उसको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे देंगे तो वो चैट जीपीटी क्या करेगा, उसको आपको आपके मुताबिक वो सारे का सारा आपको लिख कर दे देगा। मतलब आपने कोई लेटर लिखना है, कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, और वो सिंपल क्वेश्चन से लेके कम्प्लेक्स जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आप दे देंगे, वो आप उसको वो सोल्यूशन निकाल के, बल्कि स्टेप वाइज आपको निकाल के दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इन चिप्स जो है नवीडिया A100 जो चिप्स थी ना, इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत थी चाइना को। जब उसके ऊपर पाबंदी लग गई तो उन्होंने जब एआई मॉडल अपना खड़ा करने की कोशिश की, असल में 2 साल के अंदर अंदर ये जो मॉडल है उन्होंने खड़ा कर लिया। तो उन्होंने 2000 सिर्फ ये चिप्स यूज़ की और एक नया मॉडल खड़ा कर दिया। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इसको जो रिलीज़ डेट है ना वो भी उन्होंने बड़ी चुन के रखी, यानी 20 जनवरी रखी, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हलफ ले रहे थे। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जितनी भी बड़ी बड़े टाइकॉन थे, ठीक है, आईटी के टाइकॉन थे, वो सारे के सारे क्रैश कर गए। जिसमें ये खुद नवीडिया जिसके ऊपर पाबंदी लगी थी उसने चाइना की फ़रोख्त बंद कर दी थी, वो बेचारी बैठ गई है। अब तकरीबन 17% उसकी जो है ना वो स्टॉक मार्केट क्रैश की है, नीचे डाउन गई है। तो ये कहानी थी एक छोटी सी कि ये जो चैट जीपीटी जब बनना है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी, तकरीबन $11 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इस पर हो चुकी है। और चाइना ने ये सिर्फ $6 मिलियन के साथ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एआई मॉडल जो है ना वो खड़ा कर दिया है। अब ये आप ऐसे समझे जैसे 100 रुपये वाली चीज़ 2 रुपये में बिकेगी। और इसका इफ़ेक्ट अब क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट जो अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की क्रैश कर गई। ठीक है, कैसे कि अभी आप एग्जांपल के तौर पे एनवीडिया ही लें तो इसकी तकरीबन 500 अरब, ठीक है, यानी 500 अरब डॉलर जो बनता है वो तकरीबन इसका अपने तकरीबन इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना उसमें से गायब हो चुका है। ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा झटका है कि छठा हिस्सा उसका टोटल अमाउंट का छठा हिस्सा गायब है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इतनी क्रैश कर गई है। ये अब हम ऐसा करते हैं कि जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था रिपोर्ट, उसकी तरफ चलते हैं। किया। ये मॉडल बहुत पावरफुल है, ये उन सबके लिए लाइक
राइटिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, कोडिंग के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस या सब्जेक्ट्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये चैट जीपीटी का एक तरीके से कंपटीटर है, चैट जीपीटी किलर कह सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी के कुछ मॉडल में उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक चैट जीपीटी का O1 मॉडल की बात करें तो उससे भी बेटर कहीं कहीं पे परफॉर्म कर रहा है। चैट जीपीटी में बहुत सारे अभी भी फीचर्स पेड हैं, बट डीप सीक इज टोटली 100, इट्स एन ओपन सोर्स मॉडल। तो ओपन सोर्स मॉडल लाइक यदि मेटा की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो मेटा का लॉमा मॉडल जो होता है वो भी ओपन सोर्स मॉडल है। वैसे ही डीप सीक ओपन सोर्स मॉडल मीन्स इस पे कोई भी आप यदि मॉडल बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके आगे भी लोग बना सकते हैं, आगे उसको स्केल अप कर सकते हैं। तो इसलिए इस ओपन सोर्स मॉडल बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों ये मॉडल बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी देख लेते हैं बेंचमार्क पे। तो डीप सीक का यदि बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आर्किटेक्चर की बात करें तो ये MOE पे वर्क कर रहा है। अभी इस पे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। वहीं पे क्वेन 2.5 ये भी एक बहुत अच्छा मॉडल है और डेंस पे काम करता है, एंड लामा 3.1 डेंस मॉडल है। एक्टिवेटेड पैरामीटर्स 37 बिलियन पैरामीटर एक्टिवेटेड होता है, और ये 21 बिलियन, वहीं पे क्वेंट 72 बिलियन एंड रामा 405 बिलियन। वहीं टोटल पैरामीटर की बात करें तो 670 बिलियन, 236 बिलियन, 72 एंड 405 बिलियन। इस पे अभी और आगे डिटेल में बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में यदि हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये डीप सीक V3 इन सारे मॉडल्स के कंपैरिजन में यानी GPT-4o, क्लॉड 3.5, लामा 3.1, क्वेन 2.5 एंड डीप सीक V2.5 का कंपैरिजन यहाँ दिखा रहा है। तो उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोड की भी बात करें तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है V3 मॉडल। मैथ्स में बात करें तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड चाइनीज लैंग्वेजेस की यदि बात करें या वहाँ के इवेल्युएशन की बात करें तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ चाइनीज कंपनी, और चाइनीज मतलब डीप सीक इज अ चाइनीज कंपनी। अब इसमें हम लोग ये कंपनी ने डीप सीक V3 ने अपना रिसर्च पेपर रिलीज किया है, और जिसमें पूरा डिटेल में बताए। ये रिसर्च पेपर आप भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये URL दिया हुआ है, ये URL से आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, इन मॉडल्स का कंपैरिजन देखें, और डीप सीक V3, डीप सीक V2.5, क्वेन, लामा, GPT-4o एंड क्लॉड 3.5 सोनेट, तो आप यहाँ कलर कम्बिनेशन देख सकते हैं। डीप सीक का ये है, डीप सीक V2 का ये है, एंड क्वेन का ये, ऐसे ही क्लॉड का ये। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन क्लियरली समझ में आ रहा होगा। MMLU Pro जो कि बहुत टफ होता है, यदि उसकी स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें भी 75.9। यहाँ पे यदि मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 90.2। तो यहाँ पे कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है डीप सीक का V3 मॉडल। लेट्स रीड। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस रिसर्च पेपर को आपको पूरा रीड करना चाहिए, जिससे बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। इसका फर्स्ट लाइन जो लिखा है, डीप सीक V3 अ स्ट्रॉन्ग MOE mixture of expert language model with 671 billion total parameters with 37 billion activated for each token. What does it mean? इसका मीनिंग क्या होता है? मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी सर्च किया। मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा रहा हूँ कैसे आप लोग भी ऐसे ही इन सब सब्जेक्ट्स में डीप डाइव कर सकते हैं। इसको मैंने जब यहाँ पर आके चैट जीपीटी में सर्च डाला तो आप देख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीप सीक V3 a mixture of expert language. What is MOE? It's an advanced architecture used in AI model where different experts specialized submodels are trained to handle specific tasks or
types of data. So this is the big thing in this model. MOE मॉडल में क्या होता है कि ये मॉडल एक्सपर्ट तो होता है, लेकिन ये अपने ही अंदर बहुत सारे सब मॉडल क्रिएट करता है और वो सब मॉडल एक एक स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल्स के लिए बताएं तो जो मैथ्स में एक्सपर्ट होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि और मतलब बायोलॉजी में भी एक्सपर्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट हो जाएगा, राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा, नहीं। तो ऐसे ही इनके जो सब मॉडल्स हैं, जैसे जो मैथ्स में एक्सपर्ट है, तो जब आप मैथ्स टाइप का क्वेश्चन देंगे तो मैथ्स वाले मॉडल को एक्टिवेट करके और केवल वही कंप्यूट करेगा, न कि होल मॉडल उसी काम पे नहीं लग जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, कंप्यूटेशनल मतलब जो ये मशीन को काम करने में जो टाइम लगता है, कंप्यूटर को जो काम करने में टाइम लगता है, एक तो केवल उसमें से सबसेट मॉडल ही उस पर काम करेगा, न कि और होल मॉडल काम करेगा, बल्कि और अदर जो सबसेट्स होंगे वो दूसरे क्वेश्चंस या पैरामीटर्स या क्वेरीज पे काम कर रहे होंगे। इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग द एंटायर मॉडल फॉर एवरी इनपुट, यानी जो भी आप क्वेरी दे रहे हैं उसमें सारे मॉडल मतलब पूरा का पूरा मॉडल ही उस काम पे लग जाता है, फिर जाकर के वो देखता है कि अरे नहीं ये तो मेरा नहीं उसका है। और इससे बेटर है कि ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ दीज एक्सपर्ट्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इनपुट। वही मैंने बताया, जैसे कि यदि मैथ्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली उसका सबसेट वाला जो मॉडल होगा वो डायरेक्टली उस पर जंप करेगा और करेगा। व्हाट डज इट मीन बाय 671 टोटल पैरामीटर? क्या पैरामीटर्स होते हैं? पैरामीटर्स आर द इंटरनल वेट्स ऑफ अ मॉडल दैट इट एडजस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। 671 बिलियन पैरामीटर्स मीन दिस मॉडल इज वेरी लार्ज एंड हैज अ हाई कैपेसिटी ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड टास्क। तो इसका मतलब यही है 671 बिलियन पैरामीटर्स कि ये बहुत लार्ज मॉडल है और इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा को ये इजीली सॉल्व कर सकता है। अब इसमें जो बोला था 37 बिलियन एक्टिवेटेड पैरामीटर्स पर टोकन, उसका क्या मतलब है? ऑल्दो द मॉडल हैज 671 बिलियन पैरामीटर्स इन टोटल, इट डज नॉट यूज ऑल ऑफ देम एट सेम टाइम फॉर प्रोसेसिंग। जो कि मैं बोल रहा था कि मतलब पूरा का पूरा एक ही जगह रिसोर्स को यूज नहीं कर देता है, बल्कि उसके सबसेट को यूज करता है। इंस्टेड 37 बिलियन पैरामीटर्स आर एक्टिवेटेड फॉर ईच टोकन, मीनिंग ओनली अ सबसेट ऑफ द मॉडल इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग अ कंप्यूटेशन। तो केवल उसमें का 37 बिलियन ही एक्टिवेट होता है किसी पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? बाय यूजिंग ओनली अ फ्रैक्शनल ऑफ द मॉडल पैरामीटर्स फॉर ईच इनपुट, द मॉडल सेव्स कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, रिड्यूसिंग द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी कम होता है और टाइम भी कम लगता है। स्केलेबिलिटी, द आर्किटेक्चर अलाउज द मॉडल टू स्केल अप टू वेरी लार्ज साइज लाइक 671 बिलियन पैरामीटर्स while remaining efficient. परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्टिवेटिंग ओनली रिलेवेंट एक्सपर्ट्स एंश्योर द मॉडल इज फोकस्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर ईच इनपुट। DeepSeek V3 is designed to be both powerful and efficient. Its MOE architecture allowed to have a massive capacity. So आप इसको रीड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे डिटेल्स दिए हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा। Now let's discuss about the cost. यदि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इन द सेंस ये यूजर के कॉस्टिंग की बात, यानी हम लोग जो यूज करते हैं उसकी बात नहीं हो रही, जो कंपनी लाइक चैट जीपीटी की कंपनी जो ओपन एआई है उसकी बात हो रही है, लामा जो मॉडल है उसमें मेटा जो बनाता है मेटा की बात हो रही है, यहाँ पर डीप सीक का V3 वर्जन है तो इसमें डीप सीक की बात हो रही कि इनको कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता है कोई भी इसको बनाने के लिए, यानी ट्रेंड करने के लिए किसी भी मॉडल के लिए। तो इसको भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसका मीनिंग क्या है। मैं गया इसमें चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी से ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा, कैन यू एक्सप्लेन दिस इमेज इन सिंपल लैंग्वेज, और जो मैंने ऊपर दिया था उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो इसने बताया कि ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब यहाँ पर इसके कहने का ये मतलब है
What does this mean? DeepSeek V3 is high efficient and cost effective model to train, outperforming other open source models and achieving performance comparable to leading closed source models like GPT-4 and Claude. Its training process was designed to save time and resources while enhancing performance through cutting edge technique. तो यहाँ पर जो इसकी ये बात कर रहा है डीपसीक की, तो ये जो मॉडल है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, यानी कम कॉस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट ये दे रहा है। इसमें एक और भी इसको आपको रीड करना चाहिए, बट एक इमेज इसमें दिया हुआ है उसको समझना भी ज़रूरी है। बस वो मैं देखना चाह रहा था। आप जब यहाँ पर जाएंगे नीचे, इस प्रेशर टेस्टिंग DeepSeek V3 128 के कॉन्टेक्स्ट वाया नीडर इन अ हेस स्टैक, इसको आपको यदि समझना है तो ये आप यहाँ पर, मैंने इसमें दिया था चैट जीपीटी में, मैंने इससे ही पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, ये जो डीपसीक ने रिलीज किया है। द इमेज relates to the pressure testing DeepSeek V3 128K context-aware needle, which tests the model's ability to perform well on tasks with extremely long context length। यानी यहाँ पे बात हो रही जब कॉन्टेक्स्ट, यानी जब हम लोग कोई भी क्वेरी देंगे, कोई भी टेक्स्ट देंगे, कोई भी हिस्ट्री के क्वेश्चन देंगे या कोई स्टोरी देंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे बात हो रही कि वो अप टू 128 के टोकन्स का मतलब ये लेंथ की बात कर रहा है यहाँ पर। Purpose: the evaluation message how well DeepSeek V3 handles tasks requiring it to process and reason over very long documents or sequences. This is important for application like analyzing lengthy legal document, research paper और books। यानी कोई भी lengthy जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कि PDF में कई सौ पेजेस के होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं या रिसर्च पेपर होते हैं, स्टोरीज होती हैं, तो वहाँ पर ये एफिशिएंटली काम करेगा। तो उससे रिलेटेड ये यहाँ पर एनालिसिस दिया गया है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट दैट DeepSeek V3 इज हाईली कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, विच इज अ क्रिटिकल फीचर फॉर टास्क रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव मेमोरी एंड रीजनिंग कैपेबिलिटीज ओवर लॉन्ग टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। यू कैन ऑल्सो सी हियर अ बेंच मार्क। यदि हम लोग क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे अदर मॉडल्स दिए गए, लाइक लामा 3.1, क्लॉड 3.5 हाइकू, GPT-4, GPT-4 मिनी, मिस्ट्रल, लामा 3.3, नोवा, DeepSeek V3। तो आप देखोगे कि DeepSeek V3 इसमें इनकी कंपैरिजन में जो इतने सारे मॉडल हैं वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यदि वहीं पे ये सारे मॉडल्स की बात करें स्पीड में भी, तो आप देख सकते हैं। ऐसे प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसिंग वाइज बहुत ही कम प्राइसिंग लग रहा है इस मॉडल को ट्रेंड करने में, और हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये टोटली फ्री है। हम लोग जो अभी इतने बड़े PDF की बात कर रहे थे, तो अभी इतने बड़े PDF को आपको यदि लर्न करना है तो कैसे आप लर्न करोगे, या उसका समरी निकालना है तो कैसे समरी निकालोगे इतने बड़े रिसर्च पेपर का। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप सिंपली नोटबुक lm.google.com पे चले जाइए। ये भी टोटली फ्री है। मैंने इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो नोटबुक LM पे जाके सिंपली इसको मैंने क्या किया कि ऐड कर दिया इस पूरे PDF को सोर्स में जाके, और यहाँ पे समरी भी दे दिया। यहाँ पर आप इसको ऑडियो जनरेट करा सकते हैं और उससे ऑडियो को भी सुन सकते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जब इसमें आप अपलोड कर देंगे या कोई भी उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियरली बता देगा और इजी लैंग्वेज में बताएगा, जो कि समझ में आ जाएगा। सो लेट्स
सी डीप सीक का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। तो डीप सीक का यूज करने के लिए सिंपली हमें जाना होगा deepseek.com पे, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली स्टार्ट नाउ पे आ जाइए एंड नाउ लेट्स सी द फीचर्स हियर। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने आप लॉगिन कर सकते हैं, बट विदाउट लॉगिन भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये डीप थिंक जो मॉडल है ये रीजनिंग टाइप के, मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पे कि चेन ऑफ थॉट्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये मॉडल बहुत अच्छा है। सर्च का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जैसे गूगल पे आप सर्च करते हैं वैसे टॉपिक्स को यदि सर्च करना है तो आप सर्च पे क्लिक करें, और यदि कोई भी थिंकिंग से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड है जिसमें चेन ऑफ थॉट्स की जरूरत पड़ेगी, सोचने की जरूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन डीप थिंक पे दीजिए। यहाँ पर अटैच करने के लिए भी फाइल दे रहा है, लाइक आप डॉक अपलोड कर सकते हैं, इमेजेज अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 to 100 MB ईच, एंड टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ओनली। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वही यदि आपको चैट जीपीटी में करना पड़ेगा तो वहाँ पर मंथली $20 का प्लान लेना पड़ेगा, नहीं तो अब तो एक और भी प्लान आ गया है $200 का। तो अब इसमें हम लोग कुछ यूज केसेस देखेंगे और उसके थ्रू समझेंगे इस मॉडल को। सो हियर इज फ्यू यूज केसेस। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और राइटिंग के कुछ यूज केसेस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, डेवलप अ स्क्रिप्ट फॉर अ फैमिली ड्रामा सेट इन रूरल जापान रिफ्लेक्टिंग लोकल ट्रेडिशंस एंड फोल्कलोर। अब इस पे जाते हैं और सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास ये पूरा स्क्रिप्ट रेडी होगा। यू कैन सी हियर टाइटल द विस्परिंग वुड्स, जेनर फैमिली ड्रामा फोल्कलोर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा एक एक डिटेल दे दिया आपके सामने। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपके पास बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइट कर के दे देगा, वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स में। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। एक और राइटिंग का यूज केस देख लेते हैं, इससे हम लोग राइट कराते हैं। राइट अ ह्यूमरस एक्सचेंज बिटवीन अ साइंटिस्ट एंड एन AI असिस्टेंट डिबेटिंग द एथिक्स ऑफ क्रिएटिंग साइंटिस्ट रोबोट्स। तो इस तरीके का कोई भी आपको समरी राइट कराना हो, सपोज दैट आपको वीडियो का स्क्रिप्ट राइट कराना हो, डिस्क्रिप्शन राइट कराना हो, किसी की समरी राइट करानी हो, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में आपके पास स्क्रिप्ट या डिस्क्रिप्शन रेडी होगा। तो आप देख सकते हो कि ये राइट कर रहा है पूरा। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली यहाँ दिया था, राइट अ ह्यूमरस एक्सचेंज बिटवीन अ साइंटिस्ट एंड एन AI असिस्टेंट डिबेटिंग द एथिक्स ऑफ क्रिएटिंग साइंटिस्ट रोबोट। और ये आप देख सकते हो पहले ये थिंकिंग करता है, मतलब इतना आप देख सकते हो इतना लंबा इसने पहले सोचा, और सोचने के बाद ये हम लोगों के पास ये रिजल्ट यहाँ पर ये दे रहा है, ह्यूमरस एक्सचेंज बिटवीन अ साइंटिस्ट एंड एन AI असिस्टेंट ऑफ द एथिक्स ऑफ क्रिएटिंग साइंटिस्ट रोबोट। सेटिंग डॉक्टर कार्टर, एडा डॉक्टर कार्टर, एडा डॉक्टर कार्टर। आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर इसने राइट करके स्क्रिप्ट दे दिया। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस, और ये यूज केस अब देते हैं जॉन। इसका आंसर है 6। देखते हैं कि ये सही दे पाता है नहीं। जॉन बॉट 10 एप्पल्स एंड गेव 4 टू हिज फ्रेंड्स। हाउ मेनी एप्पल्स डज जॉन हैव लेफ्ट? लेट्स सी। अच्छा, इसका थिंकिंग में जब आप जाएंगे तो उस प्रोसेस को देख सकते हैं कि कैसे ये मॉडल थिंक करता है। अब ये ऐसे ही लिटरली ये थिंक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आंसर दे, यानी जो मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके चेन ऑफ थॉट्स को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये भी गलत कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हो। तो वो जब आप इसके थिंकिंग को देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसको आप रीड करके ये समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो स्टार्ट किया थिंकिंग, यहाँ तक ये थिंकिंग है, और उसके बाद यहाँ पर ये आंसर में आ रहा है, और इसका आंसर ये दे रहा है 10 - 4 = 6, एंड दैट इज़ अ
correct answer. Now let's jump on the next, and this one is the sum of two number is 30 and their difference is 10. What are the two numbers? आप देख सकते हो यहाँ पे सोच रहा है. All right, so I have got this problem here. The sum of two number is 30, difference is 10. What are the two? Okay, let's see. I'm trying to figure out step by step. First, I know that when they say the sum of two number is 30, that means if I add the two numbers together, I get 30. तो इस तरीके से सोचता है, पूरा अपना प्रोसेस बताता है. एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर पूरा मतलब एक्सप्लेन किया है, और एक्सप्लेन करने के बाद से 20 and 10 जो आंसर आ रहा है, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A circle has a radius of 7 units. What is circumstances? Use pi equals to 22 by 7, pi equals to 22 by 7, pi equals to 22 by 7. अब आप इसका पूरा थॉट देख सकते हैं. उसके बाद से यहाँ पे 44 units. Yes, it is a correct answer, 44 units. Now let's see. अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट इसको क्वेश्चन देते हैं. If it is raining, the ground is wet. It is raining but the ground is dry. What can you infer about this situation? अब देखते हैं कि इसमें इसका थॉट क्या है, ये क्या बोलता है. यहाँ पे देख सकते हैं चेन ऑफ थॉट्स जो थिंकिंग कर रहा है वो पूरा दिखा रहा है. एंड इसके बाद हम लोगों के पास इसका आंसर आएगा सोचने के बाद, क्योंकि ये थोड़े हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं. लेट्स सी कि इसका आंसर क्या देता है. ओके तो ये इन दिस सिचुएशन वी आर प्रेजेंटेड विथ अ लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी. द premises provided are if it is raining then the ground is wet. P implies Q. It is raining, P is true. The ground is dry, not Q is true. In classical logic, if P implies Q and P is true. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा अपना लॉजिक लगा रहा है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. आप इसको डिटेल में देख सकते हैं. अभी मैं एक नेक्स्ट यूज केस पे जंप कर जाता हूँ. इफ द पावर गोज आउट द लाइट्स टर्न ऑफ. इफ द lights are off, does it always mean the power is out? अब इसको एक्सप्लेन करने को बोले हैं. एंड यू कैन सी कि ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है. No, the lights being off does not always mean that the power is out. तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं. मैं सिंपली कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को ये सॉल्व करने में कितना सक्षम है, कितना इजीली सॉल्व कर सकता है और कितना एक्यूरेटली सॉल्व कर सकता है, और इसी के साथ कितना फास्ट सॉल्व कर सकता है और हम लोगों को रिजल्ट दे सकता है. तो यू कैन सी यहाँ पर 65. तो ये आंसर है लीप ईयर 8784, कॉमन ईयर 8760. तो वही आंसर है 8760. यहाँ पे मैंने गलत राइट किया हुआ है, 8760 होना चाहिए. तो इस तरीके से आप भी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं.